बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, आज जो हमारा लेक्चर है ऑलमोस्ट हम जो फंडामेंटल्स हैं इसके कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस फंडामेंटल्स में दो तीन चीज़ें जो हैं, जो ये छोटे छोटे लेक्चर होंगे, इनको हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कब देखा था कि HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और हमने HTML एंटिटीज़ स्टाइल गाइड हमने पढ़े हैं कि जिसमें आपको वो थोड़े नेमिंग कन्वेंशन जो है, ये कोडिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, और एक प्रॉपर जो कोडर है या डेवलपर है या आप कर रहे हैं कोडिंग, तो इन आपने स्टाइल को आपने फॉलो करना है थ्रू आउट अपनी कोडिंग। ठीक है ना? तो तो अब जो हमारा लेक्चर होगा नया जो है वो HTML जो एंटिटीज़ हैं उसके ऊपर होगा, और ये छोटे छोटे लेक्चर होंगे सिंबल्स और इमोजीज। तो ये तीन लेक्चर हम कवर करेंगे। करेक्टर सेट तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ पहले, और यूआरएल इनकोडिंग। ठीक है, अगर तो मैं इसको समझूंगा, अगर ये इस लेवल पे पूरा आपको अभी और मज़ीद डिटेल्स बता दी जाए या ना, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो नहीं तो हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने एडिटर और अपने HTML फॉर्म जो है उसके यूज़ पर। फिर हम जो टैग रह जाएंगे, अभी हमने जो ये काफ़ी चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स आए, कुछ टैग आए जो हमने डिस्कस किए, लेकिन ज़्यादातर हमने स्टैंडर्ड ही डिस्कस किए हैं HTML में। आप देख रहे हैं ना, कुछ हेडिंग आ गए एट्रीब्यूट्स है या टेबल, या ये एलिमेंट्स आ गए बेसिक जो थे। ठीक है, अब फिर सिंगल एलिमेंट देखेंगे जो उनसे हम कर सकते हैं टैग जो हैं, वो आपको देखेंगे। लें जी, शुरू करते हैं। HTML एंटिटीज़। अब HTML में कुछ एंटिटीज़ हैं, कुछ कोर्स कीवर्ड्स जो आपने याद रखने हैं। ठीक है ना? वो इस तरह के, देखे ना, कुछ चीज़ें जो रिजर्व वर्ड हैं जो तो HTML यूज़ कर रहा है। अब आपको ज़रूरत पड़ गई उन एंटिटीज़ की, तो आप क्या करेंगे? तो HTML फिर उनको लिखने का एक कोड, एक एंटिटी बताता है, आप इसको यूज़ करें तो आप लिख लेंगे। कैसे? एग्जांपल, जैसे अगर आपको ये लेस देन या ग्रेटर देन साइन अगर ज़रूरत पड़ जाए लिखे, क्योंकि ये तो आप टैग के अंदर लिखते हो, तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो ब्राउज़र तो रेंडर करेगा ये टैग है, तो इसके लिए फिर वो कोड देता है, वो एंटिटीज कोड देता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे M% साइन, आपने इनके साथ जो भी एंटिटी होगी उनके साथ M%साइन यूज़ होता है। ये इसका सिंटैक्स है, एंटिटी नेम और M%साइन, एंड साइन। ठीक है, या आप हैशटैग और M% और एंटिटी नंबर बताएं। 65 का जैसे करेक्टर का ASCII कोड 65 ना, आप इसके इनके एंटिटीज़ के नंबर भी होंगे। जैसे लेस देन का आप इस तरह लिखेंगे तो M%लेस देन और M% नंबर साइन या पाउंड साइन 60, ये कोड है। तो ये है वो एंटिटी, कहते हैं रिजर्व्ड करेक्टर्स इन HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विद करेक्टर एंटिटीज। ओके, कि जितने भी रिजर्व्ड करेक्टर है ना HTML के, वो आप उसको रिप्लेस कर दिया उसने करेक्टर एंटिटीज में। ओके है, अच्छा जी। सम करेक्टर्स आर रिजर्व्ड इन HTML, जैसे हमने कहा इफ़ यू यूज लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन योर टेक्स्ट, द ब्राउजर माइट मिक्स देम विद टैग। ऐसा ही है, वो मिक्स कर देगा ना, क्योंकि करेक्टर एंटिटीज आर यूज टू डिस्प्ले रिजर्व्ड करेक्टर्स इन HTML। ये जो रिजर्व्ड करेक्टर है ना, इनको डिस्प्ले करने के लिए जो यूज़ करता है करेक्टर एंटिटी लुक लाइक, ये हमने स्ट्रैंग अभी देख लिया। ठीक है, तो ये इस तरह सारी इसकी करेक्टर एंटिटीज़ हैं। टू डिस्प्ले लेस देन साइन वी मस्ट राइट, कहता है हमें ये लिखना है, ये लिखना है। आप लिख लें, ये ले, ये आपका एडिटर है। आप कह रहे हैं कि स्पैन टैग, स्पैन टैग कौन सा होता है? ये सिमेंटिक है कि नॉन सिमेंटिक है? नॉन सिमेंटिक टैग होता है। क्यों नॉन सिमेंटिक? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। ये इसका जो टैग है, ये एलिमेंट जो है, ये पर्पसफुल नहीं है। ये ले,
तो जो हमने क्या, पहले एक लिखते हैं, ठीक है, एम्परसाइन लेस देन टी, ठीक है। अच्छा जी, सेव करें, रन करें। ओहो, यहाँ पे तो सेव ही नहीं करना हमने। ये देखो, ये आ गया लेस देन, आ गया ना। अगर मैं इसको हेडिंग 1 में कर दूंगा ना तो ये और आपको प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगा। समझ रहे हो, ये लेस देन है। और इसी तरह फिर मैं इसको लिख सकता हूँ जी ग्रेटर देन जी टी होगा। रन करें, ले। अच्छा, आप उसने कहा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम परसेंट साइन डालें, हैशटैग, और उसका कोड है। अब जो सी चीज़ आपको याद रहती है वो इजीली आप देख लें, तो कोड तो याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। ये ज़्यादा नॉर्मल, ये आपके लिए क्लोज टू ह्यूमन है, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। बहुत ज़रूरत पड़ती है इसके, अक्सर हमें स्पेस डालनी होती है, क्योंकि ब्राउज़र तो आपको पता है ना कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होती है वो ओमिट कर देता है। आपको मैंने इसका शुरू शुरू में डेमो भी दिया था, बड़ी डिटेल के साथ डेमो दिया था, वो लेक्चर आप चेक कर लें हमारे जो फॉलो कर रहे हैं अगर, ठीक है। यानी कि ये देखें, मैं कहता हूँ दिस इज स्पेस। अब इसके बाद मैंने कितनी स्पेस दी है, तो ब्राउज़र जब रेंडर करेगा वो तो ओमिट कर देता है। हाँ, जब आप इसकी बैकग्राउंड डिस्प्ले करते हैं तो वो जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो तो पूरे एलिमेंट के ऊपर ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर तो वो ब्लॉक लेवल या इन लाइन है, अगर ये ब्लॉक लेवल इन लाइन, अगर नहीं आपको समझ आ रही तो आप ब्लॉक लेवल और इन लाइन जो एलिमेंट है वो हमने एक लेक्चर किया, वो चेक करें, दोबारा जाकर रिकॉल करें उसको, ठीक है ना। तो ब्लॉक लेवल वो एलिमेंट होते हैं इन लाइन जो एक लाइन में आए, और जो ब्लॉक है जो वो आपको बैकग्राउंड वो स्पेस जो है आपका जो वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ब्लॉक लेवल होता है। यानी एक ब्लॉक की शेप में वो एलिमेंट स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, ये ब्लॉक है। और ये इनलाइन ऐसे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो एम परसेंट साइन है इसका बहुत यूज, अब अक्सर आपको स्पेस पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि आप कोई चीज़ शो करना चाह रहे हैं, तो एक तो ये एक स्पेस तो आपके नॉर्मल है ना, वो तो डिफ़ॉल्ट है। अगर मैंने दो स्पेस ही यूज़ करनी हो यहाँ या तीन स्पेस ही यूज़ करनी हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर हम इसको करेंसी में लेके जाएं, अगर मैं कहूँ ये $, 150, ठीक है, .00, क्या ये कह रहा है, ठीक है, 00। आपने अगर दो करेंसी शो करनी हो, तो अगर हम ये पाउंड साइन है, चलें जी, इधर तो नहीं आ रहा कीबोर्ड पे, आप कह रहे हैं कैसे जी, ये 200 है, तो इधर आपने अगर एक स्पेस तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये देखो, इसको रन करें, ठीक है, ये एक स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट है। अब अगर दूसरी तीन से चार स्पेस ही मैंने डालनी है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, वो इससे ज़्यादा तो आगे जा ही नहीं रहा, तो क्या करें फिर, तो फिर नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज़ करें, एक एन बी पी एस, ये ओके, एक NBPS 3 हो गया, मैंने हमने 4 स्पेस तक गया ना, NBPS
अब 4 स्पेसिस हैं। उसने क्या किया, मैं कहा ये नहीं आएगा, इसका सिंटैक्स क्या है, आएगा तो सही। अच्छा हाँ, ये हम भी गलत लिख रहे हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, हाँ हम पी डाल रहे हैं शुरू में, सॉरी। एस पी और ये एस पी। अब करें डन, लें। ठीक है, अब रन करें, ये लें, ये लें, उतनी स्पेस आ गई। तो ये एन पी नॉन ब्रेकिंग स्पेस आपने अगर चाहिए तो फिर ये चीज़ आप यूज़ करेंगे जब भी। ये बहुत यूज़ होता है, मैंने इसलिए आपको कॉमनली यूज एंटिटी कॉमनली कह रहा है इन एच टी एम एल इन द नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस इज अ स्पेस दैट विल नॉट ब्रेक इनटू अ न्यू लाइन। ये न्यू लाइन पे नहीं जाएगी, उसी लाइन पे रहेगी। टू वर्ड्स सेपरेटेड बाय अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस विल स्टिक टुगेदर। दो वर्ड्स में जैसे डॉलर और पाउंड में मैंने स्टिक करना था एक ही जगह पे, नई लाइन पे नहीं लेके जाना, तो मुझे स्पेसिस ऐड करनी पड़ी। ठीक है, तो नॉट ब्रेक इनटू अ न्यू लाइन, ये न्यू लाइन पे नहीं लेके जा रहा उसको, किसको, ये अगर मैं पाउंड साइन न्यू लाइन पे नहीं जा रहा, मैं कहता हूँ एक ही लाइन पे ये दोनों आए, तो मुझे एक ही लाइन पे ये ऐड करनी पड़ेगी स्पेस। दिस इज हैंडी व्हेन ब्रेकिंग द वर्ड्स माइट बी डिसरप्टिव। यानी कि कहता है ये तब जरूरत आपको पड़ेगी जब आपको वर्ड्स ब्रेक करने हो। ठीक है, तो वो यानी ब्रेकिंग द वर्ड्स माइट बी, यानी कि आपको वर्ड ब्रेक नहीं करने हैं आपने, और वो आपको डिस्टर्ब कर देगा, तबाह कर देगा हर चीज़ आपकी। तो तब आपको ये इसका एहसास होगा कि ये जो टैग कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, जैसे अब डॉलर के और करेंसी वैल्यू डिजिट के दरमियान आपने दो स्पेसिस शो करनी है यहाँ पे। ये 10 किलोमीटर है, तो आपने तो बाय डिफॉल्ट यहाँ तो एक स्पेस से काम चलाना है, अगर दो डालनी है तो फिर एन बी एस पी आप दें। Another common use of non-breaking space is to prevent browsers from truncating spaces in HTML pages. If you write 10 spaces in your text, the browser will remove 9 by default, truncate कर देता है। To add real spaces to your text, you can use the, आपने जितनी स्पेसिस डालनी है फिर आप कहता है इसी को यूज करें। ओके है, तो अब ये तो एक एंटिटी हमने चेक की है, एक एंटिटी लेस देन ग्रेटर देन, और एक एंटिटी लेस देन ग्रेटर देन, ये ले। ठीक है ना, ये एंटिटी नेम है, ये उसका डिस्क्रिप्टिव है, ये उसका रिजल्ट आएगा। आपको लेस देन साइन चाहिए, आप एम परसेंट साइन लेस देन दें, ग्रेटर देन दें। आपको स्पेस चाहिए, स्पेस रिजल्ट, एंटिटी नेम दें एन पी एस पी। अब आप कोड भी दे सकते हैं, एंटिटी नंबर याद है अगर इस फॉर्मेट में दे लें, इसमें दे लें, डजेंट मैटर। ठीक है ना, एम परसेंट साइन अगर आपको चाहिए तो आप ये लिखें, आपको एंड साइन चाहिए ना, तो ये लें, ये लें। ठीक है, तो आप ये दे सकते हैं। कोट चाहिए, ये कोट अगर आपको, क्योंकि आप वैल्यू जो है एट्रीब्यूट की कोट्स में देते हैं, ऐसा ही नहीं पड़ा हुआ। तो अगर हमने मुझे शो करनी पड़ जाए अगर कोट्स, तो मैं कैसे करूँगा, फिर मैं एंटिटीज नंबर का ही यूज़ करता हूँ। समझ रहे हैं, अब ये सेंट है, सिंगल कोटेशन मार्क आकर आपने शो करनी है कहीं पे, पॉन्ड साइन, ये इसका सिंबल है, ये ले। अब मैं पॉन्ड साइन को कह रहा था ना, इधर हम पॉन्ड साइन लिखना है, तो इधर मुझे 200 के साथ पॉन्ड साइन चाहिए था, तो मेरे पास सिंबल कीबोर्ड पे है ही नहीं है हैश के अलावा, क्योंकि हैश तो यूज़ हो रहा है, कीवर्ड है। ठीक है, लें जी, अब आ गया पॉन्ड साइन, यूके की करेंसी येन। ज़्यादातर वैसे ये करेंसी में ही ये यूज़ होते हैं, ये जो या आपके कॉपीराइट्स, ये रजिस्टर, ये अक्सर यूज़ होता है, कॉपीराइट्स। ठीक है, तो आपने अगर ये चले येन आप यूज़ कर लें, मैं सिर्फ कॉपीराइट्स और रजिस्ट्रेशन ये कॉमन यूज़ होते हैं फुटर में। ठीक है, तो मैं इधर फुटर देता हूँ।
कॉपीराइट M% कॉपी दें और ये लें, ये C आ गया ना, कॉपीराइट है इसका ये सिंबल जो है। फिर इसी तरह अगर आपने रजिस्ट्रेशन का देना तो आप रैग दे दें, ये लें रैग। ठीक है, ये लें ये आ गया। तो आप इस तरह इन एंटिटी नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब कंबाइनिंग, अब ये कौन से मार्क्स आएंगे, ये कहता है कि डाई एक्रिटिकल मार्क्स, ये कौन से होते हैं, इसको अभी चेक कर लेते हैं ये कैसे प्रोनाउंस होगा। मैंने दें इसको diacritical, ठीक है ना, क्रिटिकल ही क्या है ना वो, लेकिन ये डाई का वर्ड यूज़ उसने किया और साथ एक्रोनम ए लगाया तो वो चेंज हो गया उसके प्रोनाउंसिएशन ही बिल्कुल। ये कौन से होते हैं ये, ठीक है। diacritical, तो आप इसमें इसका पता कर लें इसको, ये लें तशरीही कहता है। ये कौन से होते हैं, ये मैंने भी नहीं वैसे कि ये तशरीही कौन से हैं, ये मार्क, अच्छा ये वाले मार्क जो है, हाँ। अब टिल्डा साइन है या आप एम्पर या आप डैश डालना है या इस तरह के आप ये जो साइन होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस में, ये टिल्डा और एक ये साइन होता है, ये कीबोर्ड के एस्केप के ऊपर, टैब के ऊपर, ठीक है। मैं आपको ये साइन लिख के दिखाता हूँ, ये ले, एक होता है ये टिल्डा साइन, ये एक्सप्लेनेशन साइन होता है कि ये एस्केप के ऊपर, टैब के ऊपर। एक ऐसा होता है ये वाला, टिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये है वो, समझ रहे, मैं इसको ज़रा मुझे क्लियर करने दें, ठीक है। ये टिल्डा, ये टिक, ये वाला, ये टिल्डा है। और से बेस को बड़ा करते हैं, ये ले, नहीं करने दे रहा, ठहरें क्लियर करें। ये अब आपको पता चलेगा, ये तो है वो कैप साइन जो आप डालते हैं, ये भी टिल्डा है, वो टिक साइन है। ये देखो, ये जब आप फोनेटिक्स लिखते हैं ना तो उसके ऊपर ये ए के ऊपर आप या कोई और लैंग्वेज लिखते हैं तो अक्सर उनके ऊपर ये साइन डले होते हैं। हम नॉर्मली ज़्यादातर दो ही यूज़ कर रहे होते हैं, एक तो ये यूज़ हम कर लेते हैं, एक डेटाबेस में जब वैल्यूज दे रहे होते हैं ना तो ये टिक साइन बड़ा यूज़ होता है, ये टिल्डा साइन, समझ रहे हैं। तो ये अक्सर यूज़ होते हैं। तो ये डाई क्रिटिकली बनेगा ये, हाँ। तो इनको अगर कहता है यूज़ करना है तो आप इनके भी वही है, आप इनका दें, ये कोड है इनके। अगर एक करेक्टर में आपने इस तरह साइन चाहिए तो आप ये लिख दें, ठीक है ना। हम जो चाहिए वही लिखते हैं, हमें ये चाहिए, चले मुझे ये चाहिए, यहाँ चाहिए, किधर गया अब ये साथ आना है, सबके साथ ए लगना है क्योंकि इधर डाई के साथ उन्होंने पहले ए लगाया है, ये क्रिटिकल, समझ रहे। ये कम ही यूज़ किए हैं हमने, कभी नहीं किए इतने, ये ले। अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए ना तो आप ये करेक्टर एंटिटीज़ के ऊपर आप ये में रखें अगर आना है, ठीक है। लें जी, आपका जो एंटिटीज़ का लेक्चर है वो यहीं तक है, दैट्स इट। इस लेक्चर को यहीं क्लोज़ करते हैं। और ये कंटेंट आपको अपीलिंग है तो आप इसको शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कोशिश किया करें इसको ऑनलाइन ही देखें। तो टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं आपसे फिर।